नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ हैप्पी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर एपी सर के साथ। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जैसे ही कुछ दिन पहले वीडियो री एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया गया है, बच्चों में इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही उत्साह और जिज्ञासा बढ़ गई है। उत्साह इसलिए है कि ये पेपर पुनः हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि एक बार पेपर होने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनने के बाद भी परीक्षा रद्द हो चुकी है। और दोस्तों, ज़्यादा उत्साह का कारण ये है कि ये 2018 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और फिर से लगभग 5 साल बाद, लगभग 4.5 साल बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे थे, हमारे प्रतियोगी छात्र थे जो उस समय नए थे, लेकिन 4.5 साल बाद अब वो पुराने होके फिर से उसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक नई अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों सबके लिए है, क्योंकि ये पुनर्परीक्षा हो रही है और उम्मीद है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, सेंधमारी या पेपर लीक जैसे मामले नहीं आएंगे। फिलहाल इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी और सरकार की तरफ से कितनी तैयारी की जाती है वो तो समय ही बताएगा। परीक्षा कितना सुचितापूर्ण संपन्न हुआ वो तो 26-27 जून को ही पता चलेगा, या उसके 1-2 दिन बाद तक ही पता चलेगा। बट इशू हमारा इस समय ये नहीं है। हमारे लिए मुख्य विषय ये है, जैसा कि बच्चों की जिज्ञासा है, क्यूरी है कि आखिर में सर ऐसा क्या किया जाए कि 1953 में हमारा एक पद जो है सुनिश्चित हो, हमारा एक जो पद है सुरक्षित हो। दोस्तों, उसका कारण भी है कि ये 4.5 साल बाद पुनर्परीक्षा हो रही है। दूसरी बात, 1953 वैकेंसी है। तीसरी बात, ये बिना पेट के आधार पर परीक्षा हो रही है। निश्चित रूप से इसके बाद जो मीडिया के द्वारा पता चल रही है, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, 1400 नए ग्राम पंचायत वीडियो की वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि 1400 वैकेंसी आ रही है और वो पेट के आधार पे होगी। सीधी सी बात है, जो लोग शॉर्ट लिस्टेड मेंस के लिए किए जाएंगे उनके परसेंटाइल बहुत ही हाई होगा। तो इसीलिए जो प्रतियोगी छात्र 2008 में इस फॉर्म को डाले थे, चाहे उन्होंने परीक्षा दी हो या न दी हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो सबका इशू होगा। तो उन सबके लिए ये जो है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। तो दोस्तों, अच्छी बात है। अब दोस्तों ये है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि वैकेंसी 1953 ही है और एक सीट सुरक्षित करना है। दिन आपके लगभग 45 बचे हैं। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्जैक्ट 50 दिन है, जिसको हम लोग 40-45 दिन मान के ही बात करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, जैसे ही ये डेट अनाउंस कर दिया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि हम 26-27 जून को 2023 को एग्जाम ले रहे हैं, सोशल मीडिया में खासकर यूट्यूबर्स के बीच सलाह देने की, काउंसलिंग की एक बाढ़ सी आ गई, जिसमें कुछ यूट्यूबर अच्छे हैं, कुछ खराब भी हैं। बहुत से यूट्यूबर अच्छे हैं जो कि अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी की बात तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी परीक्षा ही कोई नहीं दी है और यूट्यूब पे सिर्फ वो वीडियो इसलिए बनाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त भाई बहन हैं, ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहें। कारण यह है कि मैं खुद देखता हूँ यूट्यूबर्स में कोई भी एक वीडियो बना दे रहा है जो थोड़ा लीक से हटकर थंबनेल दिया जा रहा है, उसके अच्छे व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं खुद लगभग 1 साल पहले तक प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा रहा। मैं खुद अपने ज़िंदगी में
बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं का इंटरव्यू दिया हूँ, मेंस दिया हूँ, जिसमें IAS PCS के मेंस, लोअर के इंटरव्यू, UPSSC के मेंस आदि शामिल हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना गुणगान कर रहा हूँ। मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि मेरे बातों पे यकीन कीजिए, मेरी स्ट्रेटजी पे यकीन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। एक बार यकीन करके तो देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको यकीन, एक बार वीडियो देखिए, अगर लगे कि हाँ AP सर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो यकीन कीजिए, अदरवाइज मैं कहता हूँ दोस्तों, किसी भी के भी बातों को यकीन न करो, किसी भी यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़ो। देखो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी इस री एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों के पास मुश्किल से 45 दिन बचे हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 1953 में आपका एक पद सुरक्षित रहे, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इस एग्जाम में वही सफल होगा जो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अच्छी तरह से मेहनत करेगा। इस एग्जाम में वही सफल होगा जो एक अचूक स्ट्रेटजी के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करेगा। केवल सपने संयोजने से या केवल सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने नया फॉर्म नहीं भरा है। ये फॉर्म लगभग 4.5 साल पहले भरा गया था, 4.5 साल क्या 5 साल पहले भरा गया था, और 4.5 साल पहले एग्जाम हुआ था लगभग। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आप लोग कोई नए कंपटीटर नहीं है, जो भी एग्जाम में बैठने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से कम आप लोग 4.5 साल 5 साल पुराने तो है ही हैं। तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि आप लोग नए नहीं हैं, और आपको सिलेबस के बारे में, एक अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग को पता नहीं है। कारण चर्चा का दोस्तों ये है कि जब आप दिसंबर 2018 में एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद आज तक आप अनेकों UPSSC के एग्जाम दिए होंगे, खासकर पेट तो जरूर दिए होंगे। 2 बार पेट आयोजित भी हो चुका है। और दोस्तों जहां तक बात है, आप लोगों ने पेट का एग्जाम दिया होगा या UPSSC के और भी बहुत से एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि UPSSC में का जो एग्जाम का पैटर्न है लगभग समान है, वो एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करता है। तो दोस्तों इस संदर्भ में हम चर्चा करें तो आप लोगों के लिए जो 45 दिन की एक रणनीति है, क्या होनी चाहिए, थोड़ा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी फालतू यूट्यूबर के चक्कर में या एनी यूट्यूबर के चक्कर में अपना समय ना गंवाओ। अब आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा है, गिने चुने दिन बचे हैं, और जैसे ही दिन कम होंगे, अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो आज ही से लग जाइए। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाओ। आप नए लड़के नहीं हो, नए कंपटीटर नहीं हो। आप उस अचूक रणनीति को अपनाओ जो 45 दिन में आपका सिलेक्शन करा दे। इस 45 दिन की तैयारी में आपका सिलेक्शन करा दे। निश्चित रूप से 45 दिन में देखिए दोस्तों, सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो किया जा सकता है। मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता दूं कि वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि करने से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैं थोड़ा भी बता दे रहा हूं, पहली बात तो आप UPSSC के जो वीडियो री एग्जाम का जो भी सिलेबस है, सिलेबस तो वही होगा जो 2018 में था। उसको एक बार फिर से गहन अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद अब तक जो भी UPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो रिसेंट तक के प्रीवियस ईयर पेपर, खासकर 2017 से लेकर के अब तक के पेपर का
और समय मिले तो उसके पहले के पेपर का भी एक थ्रू गहनतम अध्ययन कर लीजिए और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाल लीजिए कि आखिर में यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसी के अनुसार अपनी एक रणनीति बनाकर उसको फॉलो कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इस 45 दिन में नहीं तो आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और नहीं तो कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो होगा क्या, 80% 70% तक 24 घंटे में आप अपने सिलेबस को जो सिलेक्टेड हैं, जो कि आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, उनका अध्ययन कीजिए। एक बार पूरे सिलेबस को जरूर देख लीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस तो आप लोग हमेशा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए जो है प्रैक्टिस जो करना है ज़्यादातर वो आपको रीजनिंग का ही करना है। हालांकि अब तो यूपी में कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता रहता है, तो प्रैक्टिस कोई नई बात नहीं है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मेंस तो कोई लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव तो आपको पेपर लिखना नहीं है। और मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ बार बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर का गहनतम अध्ययन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सिलेबस आपको पता भी होगा, याद भी होगा, और नहीं तो कम से कम इस समय तो देख ही लिए होंगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है। इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो एग्जाम हो रहा है या जो पिछले बार हुआ भी था जो कैंसिल हो गया, उसमें 3 खंडों से एक टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, हाफ का नेगेटिव मार्किंग है। जो 3 खंड है दोस्तों, उसको हिंदी, जीएस, जीके और रीजनिंग में बांटा गया है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम लोग क्या सेफ स्कोर या टारगेटेड स्कोर को मान करके तैयारी करें, क्या अनुरूप मान करके तैयारी करें। दोस्तों जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा फोन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर कट ऑफ क्या होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो सिंगल प्री मानो या मेंस मानो या जो भी मानो, इसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद कोई ना तो इंटरव्यू है और ना ही तो मेंस का एग्जाम है। तो फिर कट ऑफ की कोई बात ही नहीं आती है। कट ऑफ की बात वहां आती है जहां प्री या मेंस या इंटरव्यू होता है। यहां तो सेफ स्कोर की बात है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बता दूं, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो, सेफ स्कोर की बात करो। जैसा कि बहुत से यूट्यूबर दोस्त कह रहे हैं कि 105 प्लस कर लो तो हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन बहुत आसान है, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, 105 कर लो। पिछले बार भ्रष्टाचार हुआ था तो 106 अनरिजर्व का गया था, 103 लगभग गया था क्वेश्चन ओबीसी का, ऐसे ही 97 गया था, मतलब एससी का, और एसटी का लगभग 88 गया था, वुमेन्स का मतलब लगभग 99 गया था। मतलब जो भी हो, आप लोग जानते ही होंगे कि कट ऑफ क्या था, नहीं तो देख लीजिएगा एक बार। जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मेरा आइडिया, यही लगभग कट ऑफ था। तो दोस्त यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इसी के आसपास कट ऑफ को बेस बता करके लड़कों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि अगर आप 105 कर लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस बार कंपटीशन इजी है, क्योंकि बहुत से लड़के नौकरी पा गए हैं। दोस्तों मैं इस संदर्भ में पिछले बार भी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये सब धारणा को अपने दिमाग में न पालो, ये भ्रमित करने वाली धारणा है। इन सब चीज़ों को सुनने से ऐसा लगता है कि अरे वाह, तो हमारा सिलेक्शन इस बार निश्चित हो जाएगा, और आप जो टारगेटेड स्कोर है, सेफ स्कोर है, उसको बहुत कम लेकर चलते हो, और जब रिजल्ट आता है तो बात वही होती है कि आपका जो रोल नंबर है वो लिस्ट में नहीं होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस भ्रम से ऊपर उठो, और आपको एक अलर्ट मैं अभी कर दे रहा हूँ कि इस भ्रम में न रहो कि 105 के आसपास कर देने से, 105 प्लस कर देने से, 107-8 कर देने से सिलेक्शन हो जाएगा। और इस भ्रम में भी न रहो कि इस बार कंपटीशन सरल होने वाला है, इजी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है।
दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, मैं खुद अपने जीवन में 1 साल पहले तक का कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत से मैंने मेंस इंटरव्यू दिए हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी भी शामिल है। दोस्तों एक चीज़ बता दें, अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी री एग्जाम होता है तो उसमें जो कट ऑफ जाती है, सेफ स्कोर जाती है, वो पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा ही जाती है। और अक्सर मेरा देखा गया और मेरा अनुभव भी है। बहरहाल जो भी हो, एक चीज़ बता दे रहे हैं दोस्त, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, देखो सीट बहुत कम है। एक सबक लीजिए, एक सबक लीजिए, लेखपाल के जो रिजल्ट आए हैं उससे एक सबक लीजिए, जिसमें 8,085 सीट है। डीबी के लिए 27,455 लोगों को बुलाया गया है। इसके बावजूद भी लगभग जो है कट ऑफ जो है 75 प्लस है। और आपका पद दोस्तों 2000 भी नहीं है, 1953 पद है। और इसमें डीबी के लिए कई गुना लोगों को जरूर बुलाया जा सकता है, बट सेलेक्ट दोस्तों वही होगा जो टॉपर होगा। डीबी देने से कुछ होता नहीं है। डीबी तो ज़्यादा लोगों को कई गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि अगर कुछ लड़के डीबी को छोड़ देते हैं तो उनके जगह पे उनका सिलेक्शन हो जाए, दोबारा फिर से डीबी ना कराना पड़े। इसलिए 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, अगर शुरू के टॉप के जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, अगर वो अपना डीबी देते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। नीचे वालों को कोई फायदा नहीं मिलता है। नीचे वालों को फायदा तब मिलता है जब ऊपर वाला अपना डीबी स्किप कर दे या किसी वजह से छोड़ दें, जो भी हो, तभी नीचे वालों को फायदा मिलता है। और जब ऊपर वाले छोड़ेंगे नहीं तो नीचे वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम ऐसी परिस्थिति ही क्यों आने दें कि हमको दूसरे का मुंह देखना पड़े, हमें दूसरे का इंतजार करना पड़े। हम पहले से क्यों नहीं अलर्ट हो जाए, क्योंकि समय तो दोस्तों लगभग 50 दिन का सबको मिला है। तो इस 50 दिन में क्यों ना हम अपनी ऐसी रणनीति अपनाएं कि हम अपनी सफलता की झंडा जो है 1953 सीट में गाड़ दें। और इससे सबसे बड़ी सबक हमें लेखपाल के रिजल्ट से लेनी है। भले उसमें करप्शन हुआ है, सही बात है, आगे उसका क्या होगा वो तो परिस्थितियां समय बताएंगी। लेकिन यहां से एक जो है सबक लेने वाली एक चीज है कि मेरिट को किसी भी तरह से ऊपर उठाना है, चाहे करप्शन जो भी हो। जो चीजें आपके हाथ में है उसी को कीजिए, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा न सोचिए। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं हुआ कि मैं लेखपाल के करप्शन का सपोर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपसे दोस्तों लेखपाल के जो करप्शन या जो कट ऑफ है, चाहे उस करप्शन के द्वारा चाहे जो से भी हो, उससे प्रेरणा लेने के लिए सबक सीखने की बात कर रहा हूं। और ईमानदारी से इस पर विचार करो तो आपको लेखपाल का जो रिजल्ट है बहुत कुछ सीखने को देगा। और ईमानदारी से सीखना नहीं चाहते हो तो दूसरी बात है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि 40 दिन की रणनीति, 45 दिन की रणनीति क्या अपनाई जाए कि सफलता की झंडा गाड़ दिया जाए। दोस्तों मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में सामान्यतः 2 तरह के लोग बैठते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स बैठते हैं। एक वो जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं। और एक वो जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस आदि एग्जाम देते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 ही लोग बैठते हैं, क्योंकि टीचर की नौकरी करने वाले लोग सामान्यतः इसमें फॉर्म नहीं डालते हैं, और अगर डालते भी हैं तो उनसे कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता है। कंपटीशन इन्हीं दोनों के बीच में होता है, और कंपटीशन इन्हीं दोनों के बीच में होने भी वाला है। मैं एक चीज़ दोस्त बता रहा हूँ, इसका जो सिलेबस है दोस्तों, मैथ इसमें रखा नहीं गया है, केवल रीजनिंग, हिंदी और जीएस का रखा गया है। इन दोनों जो पार्टिसिपेट्स हैं, जो दोनों कैटेगरी के लोगों को मैंने बात की, एक सिविल वाले और एक वनडे वाले, इन दोनों के लिए हिंदी सबके लिए कॉमन हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है कि हिंदी व्याकरण यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है
उसमें जो भी अच्छा स्टूडेंट्स होता है, जो थोड़ा लेवल जिसका ऊपर होता है, वो 98, 99, 100% तक क्वेश्चन को पूरे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। और मेरा दोस्तों खुद जो अनुभव रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जाने हैं, अगर शिद्दत से तैयारी की जाए 45 दिन की, एक एक 2-2 घंटा भी रोज सामान्य हिंदी पढ़ा जाए, तो मुश्किल से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन पूरी एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है और 100% किया जा सकता है। ये दोस्तों वनडे और सिविल सर्विसेज वाले आईएएस पीसीएस दोनों वालों के लिए सामान्य हो जाता है। अब बात हो जाती है रीजनिंग की और जीएस की। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो भी लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनका जीएस जीके वनडे वालों की अपेक्षा, जो रेलवे बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं उनके अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग होता है। वहीं जो लड़के वनडे की तैयारी करते हैं, उनका जो रीजनिंग होता है सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबके लिए, दोनों लोगों के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सबके लिए कॉमन हो गया। एक यूपी ट्रिपल एससी ने एक सिलेबस ऐसा बनाया है कि सिविल सर्विसेज वाले इसमें जीएस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और वनडे वाले जो है एसएससी रेलवे बैंक वाले, यूपीपी वाले अपना रीजनिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों मिला जुला के है कि सबके लिए मौका अच्छा है। ऐसा सिलेबस नहीं बनाया गया है कि किसी को लाभ ज़्यादा है, किसी को हानि ज़्यादा है। दोनों के लिए लगभग बराबर, मतलब एक संतुलित बैलेंस जो है सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों जो आजमाइश का दौर शुरू हो गया है, 26-27 जून 2023 का डेट रखा गया है। निश्चित रूप से 2 दिन में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो उसका एक ही उपाय है कि दोस्तों 45 दिन का जो समय है, इसका अच्छे से अच्छी तरह एक सटीक रणनीति बनाकर अपने प्लस और माइनस पॉइंट को देख करके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करके जबरदस्त, मस्त और टेंशन रहित पढ़ाई करो। यही आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि अगर इस मूल मंत्र को फॉलो करोगे तो आपका 1953 क्या सीट, अगर 953 सीट भी रहती तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब दोस्तों कुछ हमारे मित्र स्टूडेंट्स फोन के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि इसमें सेफ स्कोर क्या होगा। कट ऑफ कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे, तो मैंने अभी आपसे चर्चा किया दोस्त, ये एक ही एग्जाम, एक ही स्टेप का एग्जाम है, नहीं तो मेंस होने वाला है और नहीं तो इंटरव्यू होने वाला है। कोई एग्जाम इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। इसी पे फाइनल मेरिट बननी है, तो इसमें कट ऑफ वाली बात नहीं होती है, कट ऑफ वाली बात आती नहीं है। कट ऑफ वाली बात दोस्तों इसलिए आती है कि इस एग्जाम के बाद या तो मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। यहाँ दोस्तों कट ऑफ की बात को ही करना बेकार है। यहाँ तो सिर्फ बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेफ स्कोर की। और दोस्तों अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो उसके सेफ स्कोर के बारे में बात करना एक तरह से भ्रमित करना है, क्योंकि सेफ स्कोर की बात तभी की जा सकती है जब पेपर का लेवल देखा जाए, स्टूडेंट्स का लेवल देखा जाए, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, फिर एक सेफ स्कोर का अनुमानित आंकड़ा पेश किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन वो भी एग्जाम के बाद। इसलिए सेफ स्कोर की बात करना यहाँ गलत है। हम किसी तरह के सेफ स्कोर की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज है कि टारगेटेड सेफ स्कोर हो सकता है। टारगेटेड सेफ स्कोर दोस्त मतलब ये कि एक सेफ स्कोर जिसको ध्यान में रखकर, जिसको लक्षित करके हम अपनी तैयारी करें। दोस्तों मेरे एस्पिरेंट्स जो भी, जिनको भी मेरे भाई बहन हैं, जिनको भी एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम में बैठना है, मैं जो सेफ स्कोर दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, पूरे शिद्दत से सुनना। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना। अन्य यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको किसी भी तरह से भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ।
क्योंकि अन्य यूट्यूबर्स तो कट ऑफ भी बता रहे हैं। देखिए कट ऑफ दोस्तों क्या है, 1.5 गुना 2 गुना वाली बात हो जाती है। मैं 1.5 गुना 2 गुना की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल 1953 टॉप के जो लड़के हैं उन्हीं की बात करूँगा और वही मेरा सेफ स्कोर होगा। कट ऑफ की मैं चर्चा करूँगा ही नहीं। कट ऑफ की चर्चा क्यों? कट ऑफ की चर्चा करना असुरक्षा की बात होती है। दोस्तों मैं एक चीज बता दे रहा हूं, भले ही हाफ का निगेटिव मार्किंग है, लेकिन वो निगेटिव मार्किंग सबके लिए है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। दोस्त मैं एक चीज बता दे रहा हूं, 45 दिन का समय बचा हुआ है लगभग। आप जो है एक टारगेटेड जो स्कोर है 120 के आसपास लेके चलो, 120 के आसपास लेकर के टारगेटेड स्कोर चलो। दोस्तों पेपर किसी भी तरह का बनेगा, आपका सिलेक्शन सब कुछ ठीक रहा तो होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो उस समय पेपर का पैटर्न लेवल बताएगा कि स्कोर ऊपर उठ रही है कि नीचे जा रही है। भाई सीधी सी बात है, पेपर टफ होगा तो जो कट ऑफ होगा सेफ स्कोर होगा नीचे हो जाएगा, कट ऑफ नीचे हो जाएगा। और अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ आपका 1953 का ज़्यादा चला जाएगा। तो मैंने दोस्तों इन दोनों के बीच में एक टारगेटेड सेफ स्कोर का आंकड़ा देने की कोशिश आपको किया है। और दोस्तों 120 के आसपास कोशिश कीजिए कि आपका हाफ के नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपका स्कोर जो है निश्चित रूप से बना रहे, और ये बिल्कुल संभव भी है दोस्त, ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। हालांकि ज़्यादातर जो उम्मीद है, अगर पिछले लेवल को देखा जाए, जिस लेवल का पिछले बार वीडियो का पेपर आया था उसके अनुसार देखा जाए तो 105 प्लस भी सेफ है। बट दोस्त कंपटीशन अलग है, समय बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 105-10 के चक्कर में ना पड़ो। कोशिश करो कि आपका जो स्कोर है हाफ के नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 120 के आसपास रहे। दोस्त अगर इस स्कोर को छू लिए, मैं आपको वादा करता हूँ सब कुछ ठीक रहा, भगवान की कृपा बनी रहे, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और सब कुछ ठीक रहा तो आप अंडर 500 में आओगे। वैसे तो 1953 पद है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट आप लोगों के लिए एक मीनिंगफुल थी। इसमें हम वीडियो टॉपिक वीडियो ना बना करके इस पे ही इन सब चीज़ों पे बनाना पड़ रहा है। कारण है दोस्तों, जब से लेखपाल का रिजल्ट आया है लड़के काफ़ी परेशान हो गए हैं, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट्स हों या थोड़े लो लेवल के स्टूडेंट हो, परेशानी सबकी हो गई है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि हमारे बहुत से सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं। फिर भी उनका जो है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो डीबी के लिए, लेखपाल के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ अच्छों में से भी डीबी के लिए नहीं बुलाए गए हैं। इसलिए परेशान होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा की तरह अभी भी कह रहा हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो पूरे जी जान और शिद्दत से अपनी तैयारी में लग जाइए। तैयारी में कैसे क्या करना है दोस्तों, मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही इस स्ट्रेटजी पे फुल प्रूफ प्लान लेके आ रहा हूँ। उस प्लान को आप फॉलो करना, जिसमें थोड़ा मैं सब सेक्शन वाइज हिंदी के, रीजनिंग के और जीएस के अलग अलग बात करूँगा। और संभव होगा कोशिश करूँगा आपके लिए 1-1, 2-2 अच्छे किताबें बता दूँ। वो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, 1-आध दिन में संभव है कि मैं लेके आ दूँ, क्योंकि 45 दिन का जो समय बचा है उसमें और देर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा मैंने चर्चा भी कर दिया था कि आपके लिए मात्र 10-12 मिनट का एक जो सीरीज है लेके आ रहा है,
जिसका नाम है 10 मिनट का दम, आपका स्कोर कभी ना होगा कम। आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, देखिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाला है। कारण दोस्तों ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे UPSSC के बारे में रग रग पता है, क्योंकि मैंने खुद उसमें कई मेंस दिए हैं। लोअर के मेंस जब था तब यहाँ दिया था, जब UPSSC में नहीं था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में था। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद है कि आज जिस उम्मीद के साथ मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी, जिस उम्मीद के साथ वीडियो बनाया है, निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेगा। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर कोई समस्या रह रही है, हालांकि समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर औपचारिक रूप से एक जो है आंशिक का चर्चा आज ही कर ले, और मैंने बताया कि बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके स्ट्रेटजी पे, तीनों खंडों पे लेके आ रहा हूँ। 1-2 दिन वेट कर लीजिए, और आज के वीडियो से आपको लाभ होगा ही, उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। बाकी चलते चलते यही कहूँगा कि ज़्यादा यूट्यूबर्स के चक्कर में न पड़िए। कम से कम 4 साल 5 साल की सीनियरिटी तो आपके पास है ही है, मेच्योरिटी तो आपके पास है ही है। अपनी कमियों को और अच्छाइयों को देख करके एक अच्छी रणनीति बनाइए, और उस रणनीति को फॉलो कीजिए पूरे जोश और ईमानदारी के साथ। क्वालिटी और क्वांटिटी को एक साथ मिला करके तैयारी कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों चलिए, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए कारगर होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको लगे कि वास्तव में AP सर ने वीडियो अच्छा बनाया है, जानकारी अच्छी दी है, तो अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो कृपया अधिकाधिक अपने दोस्तों मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही सबको जय हिंद, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।